नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गलती किसकी। देखा, खुद की माँ को मदर्स डे विश करना है ये किसी को बताना नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं बहू सास को कभी भी माँ समझती ही नहीं है। खाना खाती हुई मोक्षदा के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, आज मदर्स डे था, पूरा दिन निकल गया, मुझे तो याद भी नहीं रहा। और इस मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। करूँ तो क्या करूँ? घर जाकर अच्छे से लेक्चर सुनने को मिलेंगे। ये पति भी ना लेक्चर सुनाने को तैयार हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि खुद याद दिला दें। खुद की माँ का स्टेटस डालो या ना डालो, इनकी माँ का तो स्टेटस डालना जरूरी है। यह मोबाइल भी आफत ही है। अब मुझे नहीं पसंद है स्टेटस अपडेट करना, तो क्या करूं? मन ही मन बड़बड़ाती हुई मोक्षता फटाफट ऑफिस से निकलकर बस स्टैंड पहुंच गई। देखा तो बस निकल चुकी थी। अब तो दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, हर 15 मिनट में बस यहाँ से निकलती है, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। पर जो समस्या घर पर इंतजार कर रही थी उसका क्या करें? अपने आप को हिम्मत बंधाती हुई मोक्षदा ने फटाफट बस पकड़ी और आधे घंटे बाद घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो जिस बात के लिए उसका दिल और दिमाग दोनों घबरा रहे थे वही हुआ। पति गुस्से में उसे घूरे जा रहे थे। मोक्षदा ने चुप रहना ही ठीक समझा। चुपचाप अपने कमरे में गई, अपना बैग सही जगह पर रखा, हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर रसोई में आ गई। पर पति से किसी बारे में कोई बात नहीं की। आखिर कौन शांत पड़ी नदी में कंकर फेंके? अगर कंकर फेंके भी तो पानी उसी के ऊपर आकर गिरेगा। इसलिए चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। पीछे से पति नीरज ने भी रसोई में आ गए और उन्हें देखकर भी अनदेखा कर मोक्षदा अपने काम में लगी रही। तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? मोक्षदा ने ना पता होने का बहाना कर नीरज की तरफ देखा। किस बारे में? आज क्या था? आज ट्यूसडे है, क्यों? मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज क्या स्पेशल डे था? नीरज, पहेलियां मत बुझाओ। हाँ, अब तुम्हें मेरी बातें पहेली ही लगेगी। आज मदर्स डे था, तुमने अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया। माँ को कितना बुरा लगा होगा। यहाँ खुद की माँ को बुरा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों पति की माँ को बुरा लग जाता है। फिर भी अपने आप को संयत करके मोक्षदा बोली, अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ, दिमाग से तो निकलेगा ही ना। बहू हो इसलिए सास को माँ नहीं समझती। माँ समझती तो तुम यह दिन कभी नहीं भूलती। मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ और उनकी बहू, उसे तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं। मैं अभी मम्मी जी से फ़ोन पर बात कर लूँगी। बात करने के साथ साथ स्टेटस भी अपडेट कर लेना। मुझे फालतू दो बातें सुनने की आदत नहीं। पति एडवाइस देकर बाहर हॉल में आकर बैठ गए। सच कहें तो मोक्षदा का बिल्कुल मूड नहीं था। पता था लेक्चर सुनने को मिलेंगे, पर फिर भी घर में कोई बुरा न माने, इस कारण से उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन में ला दिया। हेलो मम्मी जी, हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, याद आ गया क्या तुझे? पूरा दिन तो निकल गया, अब कौन सा मदर्स डे? वो मम्मी जी, दरअसल आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ, तुम आजकल की लड़कियों के पास ऑफिस का अच्छा बहाना होता है। अब तुझसे क्या शिकायत करें, आखिर तू तो है ही पराए घर की। वैसे मेरे बेटे ने तो सुबह ही स्टेटस अपडेट कर दिया था। सासू माँ ने यह बात बड़े गर्व के साथ बताई और फोन रख दिया। 2 दिन के लिए सास घर से बाहर गई थी, पर वहां से भी लेक्चर मारने से बाज नहीं आ रही थी। खैर, आज की डांट और तानों का कोटा पूरा हो चुका था। सो मोक्षता ने फटाफट खाना बनाया और नीरज को खाना खिलाकर पहले खुद की माँ को फोन लगाया। उन्हें मदर्स डे विश करने के बाद फिर खुद खाना खाने बैठी। नीरज ये सब अच्छे से देख रहा था। उसने खाना खाते हुए मोक्षता से कहा, देखा, खुद की माँ को मदर्स डे विश करना है वह किसी को बताना नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं बहू सास को कभी माँ समझती ही नहीं है। खाना खाती हुई मोक्षता के हाथ वहीं रुक गए। जब से घर आई है तब से कई बार यह बात सुन चुकी है। सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था, पर नीरज बोलने से बाज नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद सासू माँ भी घर आ गई, पर शायद अभी भी इस बात से नाराज थी, इसलिए ढंग से बात नहीं कर रही थी। और यह बात तब साफ हो गई जब शाम को नीरज ने कहा, 2 दिन बाद मम्मी का बर्थडे है, मगर मदर्स डे की तरह भूल मत जाना। मम्मी की सभी फ्रेंड्स आ रही हैं तो कुछ अच्छा सा कर लेना। खैर, 2 दिन बाद जब सासू माँ का बर्थडे आया तो मोक्षता ने सुबह सुबह ही स्टेटस अपडेट कर दिया और अपने रेगुलर कामों में लग गई। हर साल मोक्षता सासू माँ के बर्थडे पर छुट्टी लेती थी और पूरा बर्थडे प्लान करती थी। उस दिन उसके पास करने के लिए बहुत काम होता था, पर इस बार मोक्षदा अपनी रोजमर्रा का काम कर फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। नीरज कमरे से बाहर आया तो उसने कहा, अरे मम्मी, मोक्षदा कहाँ गई? वह तो तैयार होकर ऑफिस चली गई। आज के दिन भी? पर हर साल तो छुट्टी लेती है ना। पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। सुबह से विश भी नहीं किया और ऑफिस चली गई, जबकि उसे अच्छे से पता था कि आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं। अभी फ़ोन लगाता हूँ उसे, कहकर नीरज ने मोक्षदा को फ़ोन लगाया। हेलो मोक्षदा, कहाँ हो तुम? तुम तो हर साल छुट्टी लेती थी ना इस दिन, फिर ऑफिस क्यों चली गई?
नीरज जी अपना मोबाइल चेक कीजिए, मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया है। तो मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए मैं ऑफिस आ गई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मम्मी की फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? उनका बेटा है वही करे। मैं तो बहू हूँ, इसलिए सास को माँ ही नहीं समझती। मोक्षदा बस करो, मैं अकेले कैसे करूँगा? वैसे ही जैसे मैं अकेले करती थी, एक स्टेटस अपडेट नहीं किया तो आप लोगों ने मुझे 10 बातें सुना दी। वह भी नहीं देखा कि मैं सुबह से शाम तक तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपको स्टेटस चाहिए था, मैंने स्टेटस दे दिया। मैंने वही किया है जो आप हर साल करते हो, स्टेटस अपडेट करके बस अपनी माँ से प्यार जता देते हो और मम्मी जी खुश हो जाती हैं। जबकि मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, फिर भी किसी को नज़र नहीं आता। तो मैंने सोचा कि अब से स्टेटस अपडेट करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाऊं। वैसे भी आप सबको संभाल लेंगे, आखिर आपकी माँ है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहकर मोक्षदा ने फ़ोन रख दिया। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं मम्मा, गलती हमारी है, हम ही उसे कुछ नहीं समझते थे। आखिर आज दिल की बात बोल ही दी उसने। खैर आप परेशान ना हो, आपकी फ्रेंड्स और आप बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी कर लेना। हाँ, गलती उसकी भी नहीं है, एक स्टेटस के पीछे उसे 2 बातें सुना दी, जबकि स्टेटस अपडेट नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा पूरा घर तो संभाल लेती है। तू रहने दे पार्टी, शाम को अपनी बहू के साथ ही बर्थडे केक काटूंगी। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बहू तो हमेशा बेटे से बढ़कर घर संभालती है। वही होती है जिसे पता होता है कि सास को कब क्या चाहिए, जबकि बेटे को तो पता भी नहीं होता। पता नहीं हम लोगों की सोच ऐसी ही है कि हम बहू को कुछ समझते ही नहीं। पर अब से मेरी बहू ही मेरी बेटी है। शाम को मम्मी जी ने फिर मोक्षता के साथ ही केक काटा। यह देखकर मोक्षता आश्चर्य मिश्रित सुखद एहसास से भर गई और उसने तुरंत सासू माँ के पैर छूकर उन्हें जन्मदिन की प्यार भरी शुभकामनाएं दी और तैयार होकर दुगने उत्साह और उमंग के साथ जुट गई उनके जन्मदिन को और खुशनुमा बनाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों खूबसूरत सी इस कहानी ने मन को जरूर छुआ होगा। कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।